दोस्तों एक साधारण सा लड़का जो साधारण सा टी शर्ट और साधारण सा लोअर पहना हुआ था और पैरों में भी साधारण से जूते थे और जल्दीबाजी में एयरपोर्ट में प्रवेश करना चाहता है। उसे एयरपोर्ट में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है। वो बोलता है, सर मेरी अमेरिका की फ्लाइट छूट जाएगी, मेरा मैनेजर अंदर टिकट लेकर मेरा इंतजार कर रहा है, प्लीज़ मुझे जान दीजिए। दोस्तों जो भी एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड है वो सब हंसने लगते हैं और बोलते हैं, इसकी दशा देखो, क्या ये भी मैनेजर रख सकता है। लेकिन दोस्तों एन के प्रकार कैसे भी करके वो अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर उसका मैनेजर मिलता है, उसकी टिकट पकड़ाता है, उसका मोबाइल पकड़ाता है, बोलता है सर 3 नंबर लॉन्चिंग में जाइए, फ्लाइट निकलने वाली है। वो लड़का दौड़ता दौड़ता 3 नंबर की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में एक करोड़पति आदमी से टकरा जाता है जो कि अपने बॉडीगार्ड के साथ लेकर चल रहा था। दोस्तों उसको पकड़ लेता है और वो लड़का बार बार उससे माफ़ी मांगता है कि सर मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, सर मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो अमीर आदमी उसके पैकेट से उसका टिकट निकालता है और फाड़ देता है। दोस्तों उस लड़के को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, वो उस अमीर आदमी को बोलता है 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तेरे हाथों में कटोरा पकड़ा दूंगा। दोस्तों कहीं फ़ोन करता है, उसके बाद जो कुछ होता है उसके बाद वो अमीर आदमी उसके पैरों में गिर जाता है, बोलता सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। दोस्तों आखिर वो लड़का कौन था जो इतना साधारण से दिखने वाला लड़का उस करोड़पति को 10 मिनट के अंदर अंदर ही अपने पैरों पर गिरा दिया, अपने घुटने टेका दिए। क्या था उसका राज और एयरपोर्ट में कैसे प्रवेश किया, क्या था पूरा मामला। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही सस्पेंस और रोमांच वाला वीडियो है। अंत तक इसे सारे परत दर परत पूरे राज खुल जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्तों अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। आइए दोस्तों चलते हैं पूरी कहानी की ओर। दोस्तों राजवीर चौहान ग्लोबल इंडस्ट्रीज के मालिक, बहुत ही अरबपति व्यक्ति, करोड़पति नहीं अरबपति व्यक्ति, बड़े बड़े बिजनेस उनके थे और अपने ही देश में नहीं विदेशों में भी उनके तगड़े लिंक थे। वहाँ भी बड़े बड़े उनकी कनेक्टिविटी थी, उनके अंदर हजारों वर्कर काम करते थे। राजवीर चौहान बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे, उन्होंने अपने मुकाम को आसमान की बुलंदी तक पहुँचाया था। राजवीर चौहान के खानदान का एक रूल था जो कि बड़ा ही निराला था। उनके घर में जो भी बारिश पैदा होता था, जो भी लड़का पैदा होता था, 18 साल की उम्र के बाद उन्हें गरीबी का इम्तिहान देना पड़ता था। 5 साल गरीब बन के रहना होता था, अपनी पहचान छिपा कर रहनी होती थी। 5 साल में कोई उन्हें पहचान ना पाए और सब काम खुद से करना पड़ता था। हाँ उन्हें इतना छूट दिया गया था, उन्हें एक पर्सनल पीए भी दिया गया था, उनको एक पर्सनल मैनेजर भी दिया गया था जो कि सिर्फ फ़ोन पर बात करते थे। खूब अर्जेंट होने पर छिप छिप के मिल सकते थे या अपने कंपनी में छिप कर पहुँच सकते थे, या जब बड़े बड़े मीटिंग होता था देश विदेश का तब वहाँ वो पहुँच सकते थे। लेकिन छुप कर उनकी पहचान उजागर ना होने पाए। जब 5 साल में वो गरीबी का टेस्ट पास कर लेते थे फिर वो अरबों के मालिक बन जाते थे। ऐसे ही दोस्तों राजवीर चौहान के घर एक लड़का पैदा हुआ, शिवम चौहान। शिवम चौहान +2 पास कर लिया था, अब उसे गरीबी का टेस्ट पास करना था। दोस्तों शिवम को अब अपना गरीबी का टेस्ट देना था। अब वो मुंबई से घर छोड़कर निकल जाता है और पटना जाता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए, अपना पहचान वो उजागर ना कर पाए। ऐसा नहीं था कि ग्लोबल इंडस्ट्रीज का ऑफिस पटना में नहीं था, पटना में भी उनके लिंक थे, उनके ऑफिस थे, बड़े ऑफिस थे। और पटना में आकर मेडिकल स्टोर में नौकरी कर लेता है। अब उस नौकरी से ही उसे अपनी जीविका चलानी थी और अपना आगे का पढ़ाई भी जारी रखना था। दोस्तों छोटा सा कमरा ले लेता है, उस कमरे में रहने लगता है। मेडिकल स्टोर से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, उसे 6000 रुपये ही मिलता था। अब उस 6000 में ही अपनी पूरी दुनिया चलानी थी उसे। वो खान सर कोचिंग में एडमिशन ले लेता है और खान सर कोचिंग जब भी जाता था वो किसी से कोई बात नहीं करता था। चुपचाप कोचिंग में जाना और चुपचाप कोचिंग से घर आना, न ज़्यादा किसी से मिलता था, न ज़्यादा किसी से दोस्ती आ रही थी, न किसी से बात करता था। वो बड़ा ही रहस्यमय ढंग से रहता था। कोई लोग उससे बात भी करना चाहते थे, सिर्फ हाँ ना में जवाब देता था, वहाँ से कट लेता था। उसके बारे में लोग अजीब अजीब बात करने लगे थे, बड़ा ही रहस्यमय लड़का है। दोस्तों इसका सारा रहस्य उजागर होता है लास्ट में, लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। दोस्तों पटना में ही एक मोनी इंडस्ट्रीज था जो मल्टीनेशनल कंपनी थी, उसके मालिक थे सुरेश राय, जो अपनी बेटी मोनी के नाम से एक मल्टीनेशनल कंपनी शुरू किया था। और सुरेश राय दोस्तों कभी ग्लोबल इंडस्ट्रीज में काम किया करते थे राजवीर चौहान के अंदर, और कभी कभी वो शिवम को देखे थे। शिवम का चेहरा उनके जेहन में छपा हुआ था क्योंकि वो अरबपति व्यक्ति था। दोस्तों एक दिन किसी काम से बाजार में जा रहे थे और शिवम को मेडिकल स्टोर पर देख लेते हैं। उन्हें अपनी आंखों में विश्वास नहीं होता है, वो नज़दीक जाते हैं और ध्यान से शिवम को देखते हैं और बिल्कुल कंफर्म पहचान लेते हैं कि ये शिवम है। उससे बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन शिवम ज़्यादा बात नहीं करता है। दोस्तों सुरेश राय अब बिल्कुल पहचान चुके थे कि ये शिवम ही है और उनके खानदान का रूल भी जानते थे कि उन्हें 5 साल तक गरीबी का टेस्ट पास करना होता है। अब वो समझ जाते हैं शिवम गरीबी का टेस्ट दे रहा है, इसलिए अपना राज उजागर नहीं करेगा। उनकी बेटी मोनी भी बहुत ही खूबसूरत थी और जवान थी, जो कि शिवम की हम उम्र थी। अब वो सोचते हैं इसकी शादी मोनी से करा दिया जाए।
वो मोनी से बात करते हैं कि एक लड़का हमने देखा है, मेडिकल स्टोर में काम करता है, बड़ा ही अच्छा लड़का है, हम चाहते हैं उसे तुम्हारी शादी कर दिया। दोस्तों ये सुनते ही मोनी भड़क जाती है, बोली क्या पापा, मैं करोड़पति लड़की और वो मेडिकल स्टोर में काम करने वाला 5-6 हज़ार रुपये कमाने वाला, उससे आप मेरी शादी कराएंगे। लेकिन सुरेश राय माथा पीट के रह जाते हैं, क्योंकि वो सच उजागर नहीं कर सकते थे। क्योंकि उन्हें मालूम था अगर वो सच उजागर कर दिए और किसी को भी ये भनक लग गया कि वो राजवीर चौहान का लड़का है और ये सच सुरेश राय ने उजागर किया है, तो सुरेश राय कंपनी को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। वो बहुत डरते थे ग्लोबल इंडस्ट्रीज से। वो अपनी बेटी को भी सच नहीं बता पाते हैं, क्योंकि जानते थे कि बेटी को जब सच बता देंगे तो कहीं ना कहीं बक देगी। दोस्तों कई बार वो अपनी बेटी मोनी को बनाने की कोशिश करते हैं कि बेटी उसे शादी कर लो, लेकिन मोनी नहीं मानती है। एक बार सुरेश राय बहुत ही ज़बरदस्त बीमार पड़ते हैं, उन्हें हार्ट अटैक आता है। मोनी काफ़ी घबरा जाती है और पापा से बोलती, पापा मैं क्या कर सकती हूँ आपको खुशी के लिए। सुरेश राय बोलते हैं, बेटी मेरी ज़िंदगी ज़्यादा दिन नहीं बची है, अगर मेरी इच्छा पूरा करने तुम चाहो तो उस लड़के से शादी कर लो। मोनी ना चाहते हुए भी शिवम चौहान से शादी कर लेती है और उसे मेडिकल शॉप में काम करना छोड़ा देती है और अपने घर में घर जमाई बना कर रख लेती है। लेकिन तनिक भी वो अपने पति को भाव नहीं देती थी। उसे नौकरों से भी बदतर सलूक उसके साथ किया जाता था। दोस्तों घर का काम पूरा शिवम करता था, खाना बनाना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, सब कुछ करता था। जो खाना बच जाता था वो शिवम खाता था और साधारण से एक नौकरों वाले कमरे में सोता था। लेकिन कभी उसने उफ तक नहीं की। कभी कभी मोनी को डाउट होता था उसे चाल चलन पर कि इतना गंभीर, इतना गुमसुम क्यों रहता है, कुछ तो सीक्रेट है, लेकिन वो उजागर नहीं कर पाती थी। दोस्तों एक बार ग्लोबल इंडस्ट्रीज से कुछ ठेका निकला था, जो सारे बड़े बड़े कंपनी उस ठेके को लेने के लिए वहाँ मीटिंग के लिए गए हुए थे। मोनिका भी मोनी इंडस्ट्रीज की तरफ से वो ठेका लेने के लिए वहाँ गई हुई थी। और दोस्तों उस मीटिंग से पहले ग्लोबल इंडस्ट्रीज का मालिकों का मीटिंग था कि इस ठेके को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और उस मालिक की मीटिंग में शिवम चौहान का पहुंचना बहुत जरूरी था। और शिवम दोस्तों उस मीटिंग में जाता है साधारण से मैले कुचैले लोअर टी शर्ट में और एक ऑटो से उतरता है, पैरों में चप्पल पहना हुआ था। वो गेट की तरफ घुसना ही चाहता था कि दरवान उसे रोक देता है। शिवम बोलता है कि सर मुझे अंदर जाने दो, बहुत अर्जेंट काम है मुझे। शिवम बोलता है वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए, तुम्हारा वहाँ क्या काम है, और दरमान उसे धक्का दे देता है। शिवम नीचे गिर जाता है। तभी दोस्तों एक बहुत बड़े करोड़पति व्यक्ति कार से वहाँ उतरते हैं और शिवम को जैसे ही देखते हैं उन्हें पहचान जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े मीटिंग में वो हमेशा आता जाता था। और शिवम को उठाते हैं, बोलते सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। शिवम कुछ भी नहीं बोलता है। वो करोड़पति व्यक्ति अपने साथ शिवम को लेकर अंदर चले जाते हैं। दोस्तों मोनिका जब ये देखती है, उनकी पत्नी, वो दंग रह जाती है कि ये फटेहाल मेरे टुकड़ों पर पलने वाला घर जमाई पति अंदर क्यों गया, ये करोड़पति व्यक्ति उसको कैसे जानते हैं। दोस्तों मोनिका का दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन फिर वो सर को झटक देती है। बात आई गई हो गई थी। दोस्तों शिवम एक दिन ससुराल में अपने बर्तन धो रहा था, तभी उसके मैनेजर का कॉल आता है। बोला सर आपके पिता का तबीयत बहुत ख़राब है, उनका ट्रीटमेंट अमेरिका में चल रहा है, उन्होंने आपसे मिलने की इच्छा जताई है, आप जल्दी से आ जाइए, आपकी टिकट तैयार है बिल्कुल, और मैं एयरपोर्ट के अंदर आपका टिकट लेकर वेट कर रहा हूँ। आप फटाफट पटना के एयरपोर्ट पे आ जाइए और आपको वहाँ अमेरिका जाना है भाया दिल्ली होते हुए। दोस्तों शिवम बर्तन धोना छोड़ता है, सब काम छोड़ता है। जिस स्थिति में था लोअर टी शर्ट में और चप्पल में, ऐसे ही एक साधारण सा बैग लेके वो निकल जाता है, ऑटो पकड़ता है और पटना एयरपोर्ट पहुँच जाता है। लेकिन दोस्तों उसके पास टिकट नहीं था। जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश करना चाहता है, तभी एयरपोर्ट जो सिक्योरिटी गार्ड वाले होते हैं उनका टिकट मांगते हैं। शिवम बोलता है सर टिकट मेरा मैनेजर अंदर लेके मेरा इंतजार कर रहा है, बहुत अर्जेंट सर, मैं पहले लेट हो चुका हूँ, मुझे अमेरिका की फ्लाइट पकड़नी छूट जाएगी, मुझे अंदर जाने दीजिए। सिक्योरिटी गार्ड वाले हंसने लगते हैं, बोलते तुम्हारी हालत देखी है, अरे अमेरिका का स्पेलिंग भी तुम्हें आता है, तूने हवाई जहाज कभी सपने में भी देखा है। दोस्तों एक अगर सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। शिवम इसका कोई बुरा नहीं मानता है, क्योंकि ये सब की उसकी हैबिट हो चुकी थी, उसकी आदत बन गई थी, सब उसका रोज मजाक उड़ाते थे। शिवम बड़ा ही शांत लहजे में बोलता है सर मेरी फ्लाइट छूट जाएगी, मुझे बहुत अर्जेंट है अमेरिका जाना। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड वाले उसकी एक ना सुनते हैं, उसे वहाँ से बेइज्जत करके धक्के मार के भगा देते हैं, क्योंकि इसके पास कोई टिकट नहीं था। जैसे दोस्तों बाहर निकलता है, तभी उसकी पत्नी उसे मिल जाती है। वो अपनी पत्नी को जाकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि मोनिका देखो मुझे बहुत अर्जेंट है अमेरिका जाना, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, प्लीज़ तुम्हारी तो पहचान है, तुम मुझे अंदर जाने दो। मोनिका उसको वहाँ देखकर दंग रह जाती है, बोलती है अरे तुम तो अभी घर में बर्तन धो रहे थे, तुम एयरपोर्ट में क्या कर रहे हो और तुम अमेरिका क्यों जाओगे, अरे कहीं पागल तो नहीं होगे तुम। शिवम बोलता है मोनिका मैं वहाँ से आने के बाद सारी बात तुम्हें बताऊँगा, अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, मुझे बहुत ही अर्जेंट है, मुझे प्लीज़ अंदर करवा दो। मोनिका बोलती तुम यहाँ से फटाफट घर जाओ और घर के काम करो, क्योंकि मेरे यहाँ बॉस आने वाले हैं, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया या मुझे देख लिया तो ठीक नहीं होगा, अगर तुम मेरे पति हो ये जान जाएंगे लोग तो मेरी मजाक उड़ाएंगे, अच्छा हो तुम घर चले जाओ। शिवम बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन मोनिका नहीं मानती है। तभी शिवम सोचने लगता है क्या करे क्या ना करे। तभी दोस्तों मोनिका जिस चीफ का, जिस करोड़पति आदमी का इंतजार कर रही थी, उनका कार आता है पूरा काफिला के साथ। जैसे वो कार से निकलते हैं
उनकी नज़र शिवम पर पड़ती है। वो शिवम को एक झटके में पहचान लेते हैं, क्योंकि ग्लोबल इंडस्ट्रीज के मीटिंग में वो लोग आते थे और शिवम भी आता था। शिवम को देखते ही वो करोड़पति व्यक्ति दौड़ कर आता है, बोला सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शिवम बोलता है भाई मुझे भी समझाने का टाइम नहीं है, बस तुम इतने रिक्वेस्ट है कि तुम मुझे अंदर करा दो। ये लोग मुझे अंदर नहीं जानते रहे हैं, अंदर मेरा मैनेजर मेरा टिकट लेके वेट कर रहा है। वो करोड़पति व्यक्ति फटाफट जाता है, सिक्योरिटी गार्ड वाले को डांटता है, उसे अंदर कर देता है। जैसे ही शिवम अंदर जाता है उसका मैनेजर दौड़ कर आता है बाहर, बोला सर ये लीजिए अपना टिकट, ये लीजिए अपना मोबाइल फ़ोन, मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी इसलिए मेरे फ़ोन पर फ़ोन नहीं लग रहा था, आप फटाफट जाइए, फ्लाइट निकलने वाली है, 3 नंबर लेन पे जाइए। दोस्तों शिवम टिकट लेता दौड़ता हुआ 3 नंबर लेन की तरफ जा रहा था, जहाँ से अमेरिका के लिए फ्लाइट निकली थी भाया दिल्ली होकर। तभी दोस्तों दौड़ते दौड़ते वो एक करोड़पति व्यक्ति से टकरा जाता है। उसके साथ 5-7 बॉडीगार्ड थे। दोस्तों वो सम्राट एयरवेज का मालिक था। वो शिवम को पकड़ लेता है, बोला तूने मुझे धक्का क्यों मारा? शिवम हाथ जोड़ देता है, बोलता सर मैंने जानबूझ के आपको धक्का नहीं मारा, मेरी फ्लाइट निकलने वाली, मैं बहुत अर्जेंट में हूँ, गलती से लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन वो करोड़पति व्यक्ति अपने ही टसन और अपने ही घमंड में चूर था। वो अपने बॉडीगार्ड को बोलता है पकड़ो इसे, उसके बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेते हैं। अब वो करोड़पति व्यक्ति उसे सामने आता है, अब बोलता है बड़ा घमंड है तो उसमें, तुम कीड़े मकोड़े साले गरीब मुझे टक्कर मारता है, तुझे पता है मैं सम्राट एयरवेज का मालिक हूँ और आज मेरी फ़्लाइट यहाँ पहली बार उड़ान भरने वाली है, मेरा इस एयरलाइन से समझौता हुआ है, अब मैं एयरवेज का मालिक हूँ। शिवम बोलता है सर आप जो कोई भी हैं, लेकिन मैंने आपको जानबूझ के टक्कर नहीं मारा, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दीजिए, मेरी फ़्लाइट निकल जाएगी, मुझे अमेरिका जाना है, बहुत ही अर्जेंट है। लेकिन वो व्यक्ति नहीं मानता है और उसके पैकेट से उसका टिकट निकाल कर उसके सामने फाड़ कर इसे फेंक देता है। दोस्तों ये देखते ही शिवम का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और एक जोरदार झटका देता है, उसके दोनों बॉडीगार्ड दोनों साइड गिर जाते हैं और पीछे वाले बॉडीगार्ड का गर्दन पकड़ता है, उसे उठाकर पटक देता है और करोड़पति व्यक्ति का कॉलर पकड़ता है, उसके सामने यूं चुटकी बजाता है और बोलता है 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, तुझे पता नहीं तूने कहाँ पंगा लिया है, तू आदमी का जज कपड़े से करता है ना, तुम्हें मैं बताता हूँ कि आदमी क्या होता है। दोस्तों ये देख वो करोड़पति आदमी हंसने लगता है और अपना घड़ी में टाइम देखने लगता है। शिवम अपना सेलफोन निकालता है और कहीं फ़ोन करता है। फ़ोन करके अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि पटना एयरपोर्ट पर अनाउंस होने लगता है, यात्रियों की असुविधा के लिए खेद है, सम्राट एयरवेज से जाने वाले यात्रीगण ध्यान दें, सम्राट एयरवेज को अब भी इसी वक्त से अस्थायी रूप से कैंसिल किया जाता है, आगे क्या होगा नहीं मालूम। दोस्तों ये सुनकर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच जाती है और वो करोड़पति व्यक्ति का तो पसीना सिर से टपकने लगता है। उसे समझ में नहीं आता है आखिर ये कौन व्यक्ति है, इतना पावरफुल व्यक्ति तो कोई PM CM हो सकता है। एक फ़ोन पर एयरवेज तो कैंसिल हुआ ही हुआ, अस्थायी रूप से कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों उस आदमी को दिन में ही तारे दिखने लगते हैं और शिवम बोलता है मैं अभी जा रहा हूँ, बहुत जल्दी में हूँ, और उस व्यक्ति को दिन में ही तारे दिखने लगते हैं। तभी उनका मैनेजर दौड़ता हुआ आता है, बोलता है सर मैं आपके लिए प्राइवेट जेट का बंदोबस्त कर दिया है, आप जल्दी से अमेरिका निकलिए। दोस्तों प्राइवेट जेट का नाम सुनकर उस करोड़पति के और पसीने तेज हो जाते हैं। बोला आखिर ये कौन व्यक्ति है जिसके लिए प्राइवेट जेट की बंदोबस्त किया जा रहा है। शिवम बोलता है मैं अभी जल्दी में हूँ, नहीं तुम्हें कटोरा पकड़ा कर यहाँ भीख मंगवाता, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और आने के बाद मैं तुम्हें देखता हूँ। दोस्तों एक आकर शिवम जाने लगता है। तभी करोड़पति व्यक्ति दौड़ के जाता है, बोला सर मुझसे गलती हो गई, लेकिन जाते जाते कम से कम ये तो बता दीजिए कि आप हैं कौन। शिवम एक टेढ़ी से मुस्कान मुस्काता है और बोलता है ग्लोबल इंडस्ट्रीज के मालिक राजवीर चौहान का इकलौता वारिस शिवम चौहान हूँ। दोस्तों शिवम चौहान का नाम सुनते ही वो व्यक्ति उसके कदमों में झुक जाता है, अपने घुटनों को बल उसके पैरों में गिर जाता है और उसका पैर पकड़ लेता है, बोलता मालिक मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचानने में भूल कर बैठा और जीवन में ऐसी भूल नहीं करूँगा। दोस्तों शिवम अपना पैर छोड़ाता है और जाते जाते बोलता है कि तुम्हें तो मैं आने के बाद देखूंगा, लेकिन एक नसीहत तुम्हें देख जाता हूँ, कभी भी इंसान का जज उसे कपड़े से नहीं करना। और दोस्तों शिवम जैसे ही लंचिंग रूम में जाता है, वहाँ जो एयर होस्टेस थी उसका अच्छा स्वागत करती है। तभी दोस्तों शिवम के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है जो कि अमेरिका से था, उसकी पर्सनल सेक्रेटरी का फ़ोन था। वो उधर से बोल रही है कि सर आपको आने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पिताजी ठीक हो गए हैं और कल मैं प्राइवेट जेट से इसको लेकर पटना आ रही हूँ। दोस्तों ये सुनते ही शिवम का टेंशन सारा समाप्त हो जाता है और बिल्कुल शांति से वहीं लंचिंग रूम में बैठ जाता है और जूस पीने लगता है। दोस्तों इस कहानी तो समाप्त हो गई, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं। अगर शिवम कौन था, वो इतना साधारण क्यों रहता था, उसके फ़ोन में इतना पावर क्यों था, और मोनिका की शादी शिवम से क्यों कराई गई थी, क्योंकि मोनिका एक करोड़पति थी। दोस्तों अगर ये सब सवालों का जवाब चाहिए, इसका दूसरा भाग चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं इसका दूसरा भाग भी बनाऊंगा। फिलहाल दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं
एक शानदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमें आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।